बाकी हनमा सीजन 2 एपिसोड 15। एपिसोड का नाम है फीलिंग द बिगनिंग। तो एपिसोड की शुरुआत में यूजिरो ओलिवर को बोलता है कि तुम्हें यहाँ बहुत छूट मिली हुई है। ओलिवर बोलता है, देखना एक दिन ये पूरी जेल मेरे कब्जे में होगी। यूजिरो बोलता है, कहीं ये सब दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं है। तो ओलिवर बोलता है, सुना है तुम्हारा बेटा उस जंगली से लड़ा था, बताओगे नहीं उसमें कौन जीता? यूजिरो बोलता है, एक लड़का जो बचपन से ही कमजोर था। वो धरती के सबसे ताकतवर इंसान से लड़ा और उसे मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तभी ओलिवर यूजिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन यूजिरो उसे एक फेस पंच मारता है और ओलिवर दूर जाकर गिरता है। ओलिवर दोबारा खड़ा होता है और बोलता है, इस फाइट में तो तुम मुझसे आसानी से जीत जाओगे। और वो दोनों जोर आजमाने लगते हैं, लेकिन ओलिवर उसे वहां भी हरा देता है। नेक्स्ट सीन में टोकुगावा के पास प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो काफी परेशान होते हैं। टोकुगावा बोलता है, शुरुआत में मुश्किलें तो होगी ही। तभी वो एक गेट खोलता है। प्राइम मिनिस्टर इतना सारा पैसा देखकर घबरा जाता है और टोकुगावा बोलता है, तुम ये ले जा सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में यूजिरो और बाकी की फाइट की बातें कर रहा होता है और डिफेंस मिनिस्टर बताता है यूजिरो बहुत खतरनाक आदमी है। वो बताता है कि एक मिनिस्टर उसके खिलाफ गया था तो वो उन्हें मारने के लिए उनके रेजिडेंस पर पहुंच गया था और वहां के सभी गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुस गया और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को दबा दिया ताकि लोगों में हड़बड़ी ना मच जाए। प्राइम मिनिस्टर बोलता है, हमारे पास इतने सारे हथियार होने के बाद भी हम उससे क्यों डर रहे हैं? तो वो उसे बताते हैं कि यूएसए ने यूजिरो के साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी है। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कैप्टन अपने स्टूडेंट्स को अटैक सिखा रहा होता है और एक लड़के को खड़ा करता है और खुद को जान से मारने को बोलता है और सब ये सुन के चौंक जाते हैं। और जैसे ही वो कैप्टन पे अटैक करता है, कैप्टन उसे एक जोरदार किक मारता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और फिर एक एक करके कैप्टन सबको नॉकआउट कर देता है। और फिर कैप्टन किसी काम की तैयारी कर रहा होता है जिसमें वो यूजिरो को मारने की कोशिश करता है और ये टास्क खुद यूजिरो ने ही उसे दिया होता है ताकि वो उसे हर साल जान से मारने की कोशिश कर सके और ये उन दोनों की दोस्ती को बनाए रखने का एक जरिया था। तभी वहां यूजिरो आ जाता है और वो कैप्टन को देखकर हंसने लगता है और यूजिरो अचानक से उसकी टोपी उड़ा देता है और बोलता है कि तुम मुझे मारने से पहले ही डर गए। तभी कैप्टन बोलता है, मैं अपने हाथों में गन पाउडर भर कर लाया हूँ और अपने पैरों में भी। तभी अचानक कैप्टन का सूट फट जाता है और वो हैरान हो जाता है और बोलता है, मैंने अब तक हार नहीं मानी थी लेकिन अब मान रहा हूँ। और अगले सीन में बाकी अपने घर पर बेसमेंट में पसीने से लथपथ हुआ यूजिरो की शैडो के आने का वेट कर रहा होता है और तभी वो आ जाती है और वो अचानक बाकी पे एक अटैक कर देता है और वो अटैक इतना जोरदार होता है कि सबको अड़ोस पड़ोस में लगता है कि भूकंप आ गया और फिर बाकी हमसे जमीन पर गिरता है। और तभी टोकुगावा ये देखकर डर जाता है कि यूजिरो उसका हाल चाल पूछने आया है। वो बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? यूजिरो बोलता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तभी टोकुगावा बोलता है कि तुम किसी के भी सगे नहीं हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, और अचानक तुम मुझ जैसे बुढ़े का हाल चाल पूछने आए हो, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तभी टोकुगावा चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। और अचानक टोकुगावा के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है और यूजिरो टोकुगावा की केयर टेकर को डॉक्टर बुलाने को कहता है। तो यूजिरो रोड से जा रहा होता है और बताते हैं कि इस आदमी को लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता। ये सामने वाले को देखते ही उसकी कमजोरी पकड़ लेता है और इस पर हाथों से कई बार हमले हुए हैं और तेज धार से भी, और इस पर गोलियां भी चलाई गई हैं और इसने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसने कभी भी हार का सामना नहीं किया है। तो रेत्सु एक जिम में जाता है और वहाँ के कोच से बॉक्सिंग सीखना चाहता है, लेकिन कोच बोलता है कि तुम एक पैर के साथ कैसे बॉक्सर बनोगे? रेत्सु बोलता है, ये सिर्फ मेरी तकलीफ है, इसमें सामने वाले को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कोच रेत्सु को पंचिंग बैग पर एक मुक्का लगाने को बोलता है। रेत्सु बोलता है, अगर मैं इस पे पूरे जोर से मारूंगा तो ये फट जाएगा। कोच हंसने लगता है और बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। और रेत्सु उस बैग को एक पंच मारकर फाड़ देता है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं कि कैसा आदमी है ये। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।